आइए साथियों, आप जानते हैं 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है और आपका पेपर कैसा हुआ है बताइएगा। बहुत ही आसान पेपर है कल की तुलना में। जहां तक देखा जाए तो आपकी कल की तुलना में पेपर आसान आया था। सबसे पहले मैथ जो है, मैथ कल की तुलना में आसान आया है साथियों। मैथ जो है आपका आसान आया है। ठीक है, हिंदी तो कल भी थोड़ी सी आसान आई थी, आज भी और आसान है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चन हिंदी का देखने को मिल रहा है साथियों। 15 से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देंगे तो आप प्रीवियस ईयर्स को हिंदी बढ़िया से पढ़ लो भैया। इसमें कम से कम 32-33 तक ले आना बहुत जरूरी है, तभी आपका मैनेज करेगा जीके जीएस। क्योंकि जीके जो है थोड़ा सा कठिन आ रहा है, लेकिन कल की तुलना में थोड़ा सा आसान आज जीके देखने को मिला है। ठीक है, और रीजनिंग जो है ठीक ठाक था। ठीक है, कल जैसा ठीक ठाक था, खराब भी नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक था। ठीक है, और जीके जो है साथियों, जीके इस बार कल की तुलना में आसान, हल्का सा आसान है। चैप्टर वही है, जीके कहाँ से पूछ रहा है, बहुत लोग परेशान है। जीके का जो है साथियों कुछ नहीं है, चैप्टर वही है, खाली जो है कठिन चीजें को पूछ रहा है, जो नीचे वाली चीजें हैं, जो आदमी छोड़ देता है ना, पढ़ता नहीं है, वही पूछ रहा है। ठीक है, चैप्टर वही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पूछ रहा है जीके। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें तो इधर उधर से पूछ रहा है, उल्टा सीधा। ठीक है, यही बात है जीके में, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, तो यदि आप साथियों कल की तुलना में देखा जाए, जो बच्चा जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का था, उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतना जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में आपका एग्जाम अगर 100 के आसपास आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन होगा 23 वाला। घबराना ना तो भाई, तुम्हारा भगवान किस्मत साथ जरूर देगा। ठीक है, होगा पक्का है। यहाँ पर बहुत खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है। 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट भी इतना आसान नहीं थी। ठीक है, तो ये भी जो है वैसा ही नॉर्मलाइजेशन आपको भी अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, आज का पेपर कुछ ठीक था सुबह वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, यदि जनरल में है साथियों, जनरल में है, यदि आपका क्वेश्चन 112 प्लस है तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में है साथियों, तो 107 नंबर, 107 क्वेश्चन हो सही हो रहा है, तो घबराने वाली बातें नहीं है। ठीक है, ओबीसी में है साथियों, ओबीसी में है और आपका स्कोर ओबीसी में 105 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है 105 भी हो सकता है, इसमें प्लस माइनस दो कर लो, प्लस 2 कर लो भी। ठीक है, 105 107 तक हो सकता है। एससी में है साथियों, तो आपका 92 क्वेश्चन, और एसटी में है साथियों, तो आपका 85 क्वेश्चन। ठीक है, इतना सही है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल में बात करते हैं साथियों, महिलाओं की संख्या इस बार जो है, देखिए एग्जाम बहुत कठिन है। महिलाएं को मैथ जो है साथियों नहीं आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, ना के बराबर ही, कोई कोई बच्ची तो 5 क्वेश्चन कर रही, कोई 7 क्वेश्चन कर रही है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथ में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से जो धुरंधर लड़की है वही कर पा रही है। ठीक है, तो इनकी मेरिट कम जाने की पूरी संभावना है, घबराना नहीं है। ठीक है, जनरल में है साथियों, आप महिला हैं तो आपका यदि 102 क्वेश्चन सही है हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में है तो आपका 90 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी में भी आपका 90 क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा, और एससी में है, एससी में 80 क्वेश्चन पर आपका हो जाएगा, और एसटी में है तो 70 क्वेश्चन पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ रहा है तो आपको घबराने वाली बातें नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है साथियों, बताइएगा कमेंट में कि कितना नंबर हमारा हो रहा है काट पीट के। ये काट पीट के क्वेश्चन बता रहे हैं भैया, इतना आपका है तो आप सेफ हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे जैसे 25 है आपका, इसके बाद 30 है, 31 है, एग्जाम कैसा होता है, यदि उनका नॉर्मल आता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, यदि उनका नॉर्मल नहीं आता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के बहुत ही कम चांस है। ठीक है, मतलब मिलेंगे 1 2 3 नंबर यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, यदि पेपर
उनका सेम रहा तो, कठिन हो गया उनका तब तो नहीं मिलेगा, उनका हल्का हो गया तब तो मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।